हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनजोत सिंह और आप देखते रहिए दूरदर्शन का बेहद मशहूर प्रोग्राम गुफ्तगू हर शनिवार रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, धाराएं प्रतिकूल न हो। बेशक हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, धाराएं कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, अगर हम जिंदगी को सही राह पर ले जाने का हुनर जानते हैं तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि आसपास के लोगों की जिंदगी भी बहुत खूबसूरत तरीके से बदल सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम सब पॉजिटिव सोचें, हम सब एक ख़ास पहलू के बारे में सोचें और इसी ख़ास पहलुओं की कुछ ख़ास कहानियां लेकर हर एक हफ्ते हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूँ रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम चाहे जितनी भी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, लेकिन अगर हम तालीम याफ्ता नहीं हैं, हम एजुकेटेड नहीं हैं, तो बहुत सारी जगह हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा हम सब की ज़िंदगी में तालीम का होना बहुत ज़रूरी है और इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि बहुत सारी वजूहात से हम कई बार तालीम हासिल नहीं कर पाते। ख़ास तौर से अगर हम एक ख़ास तबके की बात करें, गरीब लोगों की बात करें, तो तालीम उन तक नहीं पहुँच पाती है और इसी वजह से कुछ नौजवान आगे आए हैं और वो गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी जिंदगियां बदल रहे हैं। वाकई ये एक बहुत अच्छा और बहुत नेक काम है। तो किस तरह से ये नौजवान काम कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पाटलिपुत्र के इस सरजमी पर जहां महात्मा बुद्ध ने दुनिया को रोशन किया और चाणक्य ने माशियात के जरिए दुनिया में हुक्मरानी की एक नई राह हमवार की, इस सरजमी पर ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों का एक ग्रुप हिंदुस्तानी इल्मी रिवायत को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है और बेहद मसरूफ है। शाम होते ही पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आसपास की बस्तियों से आने वाले बच्चों को पढ़ाने का अमल शुरू हो जाता है। पटना के मुख्तलिफ इदारों में ज़ेरे तालीम नौजवान इन बच्चों को पढ़ाने का अजीम काम कर रहे हैं। गांव से लोग पढ़ने लिखने के लिए पटना में आते हैं, उन लोग के लिए खासकर मोटिवेशनल सेमिनार चलाते हैं कि हम लोग अपने पढ़ाई को कैसे बेहतर करें। उसी के द्वारा छोटा छोटा सा चलाया जा रहा है, जैसे कि हो गया बाल संस्कारशाला हो गया, इसका नाम बाल संस्कारशाला रखा गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे को जो जिनके पेरेंट्स पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए रखा गया है कि साथ साथ हम लोग पढ़ाई के साथ साथ अपना उसके छोटा छोटा संस्कार भी दे सके कि अपने आपको आगे बढ़ सके। IAS, IPS बनने का ख्वाब देख रहे बिहार के छोटे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप बेहद खुशी का एहसास करेंगे कि किस तरह ये पुरजोश नौजवान समाज में तब्दीली लाने के लिए अपना वक्त और इल्म अतिया करके एक मजबूत हिंदुस्तान की बुनियाद को मजबूत करने में लगे हुए हैं। साथ ही माली परेशानियां और रेलवे प्लेटफॉर्म का शोर भी इन छोटे बच्चों के हौसले पस्त नहीं कर सकता। बच्चों का कहना है कि तालीम के जरिए उनका एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने का ख्वाब है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी बच्चों को कराया जाता है, जैसे हो गया पेंटिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया और संगीत हो गया। ये सब छोटे छोटे एक्स्ट्रा बच्चे लोग से डेली करवाया जाता है, जैसे अपना हैंड राइटिंग को कैसे बेहतर बनाए, अपने रीडिंग लेवल को कैसे बेहतर बनाए। ये सब को छोटे छोटे पार्ट में बांटकर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। बस इसी तरह से हमारा संस्कारशाला पूरे पटना में 50 जगह चल रहा है। पाटलिपुत्र जंक्शन और कंकर बाग समेत कई दीगर मकामात पर नौजवानों के ग्रुप छोटे बच्चों में तालीम के साथ साथ अख्तार और इंसानी अख्तार को फैलाने में मसरूफ हैं। ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के यूथ विंग से वाबस्ता ये नौजवान 2008 से तालीम की इस अजीम कुर्बानी में लगे हुए हैं। इनसे मुतासिर होकर दूसरे नौजवान भी इस नेक मकसद में अपना किरदार निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर नीरज कुमार से। डॉक्टर नीरज कुमार ने बनाई है राम किट।
राम किट वो किट है जिसमें हार्ट डिजीजेस जिनको हो जाती हैं, जिनको दिल की बीमारियां हो जाती हैं, उनके लिए कुछ सस्ती दवाओं का इंतजाम किया गया है। न सिर्फ सस्ती, बल्कि अगर हम यहाँ ये कहें कि तकरीबन 7 रुपए की ये किट, तो आप चौंक जाएंगे कि इतनी सस्ती किट। जी हाँ, इतनी ही सस्ती किट इन्होंने बनाई है ताकि जिन लोगों तक दवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं वो लोग इस किट को खरीदें और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। तो चलिए, राम किट इन्होंने कैसे बनाई और क्या इनके दिल में ख्याल आया, आपकी मुलाकात करवा देते हैं। कानपुर JSVM मेडिकल कॉलेज के LPS हार्ट डिजीज इंस्टीट्यूट के कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार ने इमरजेंसी में दिल के मरीजों को हार्ट अटैक से बचाने के लिए बड़ी अद्वियात की एक किट तैयार की है, जिसे राम किट का नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस किट की कीमत तकरीबन 7 रुपए है, इसलिए कोई भी इसे आसानी से खरीद सकता है। राम किट है, जब ये अगर आपका जीवन बचाएगी तो सामाजिक तौर पे इसमें आपके बहुत सारे फायदे होंगे। पहला जो मुख्य फायदा होगा कि आपके एक तो इलाज की कॉस्ट कम हो जाएगी। मात्र 7 रुपए में ये दवाई जब आप खाते हैं तो आपका जो जीवन बचेगा। तो जब अगर उसके बाद ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी बीमारी के लक्षण काफ़ी हद तक कम हो चुके होंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके इलाज का खर्च जो है वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि आप उस गंभीर स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है आप ना पहुंच पाए जहां पे आपको ICU या इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत पड़े। प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार के मुताबिक दिल के मरीजों के लिए दिल का दौरा पड़ने के फौरन बाद कुछ वक्त बहुत जरूरी होता है, जिसमें अगर मरीज को सही अद्वियात बर वक्त मिल जाएं, तो ज्यादातर मामलात में मरीज की जान बचाई जा सकती है। 7 रुपए है। लोगों को चाहिए कि वो जिंदगी बचाने वाली राम किट हमेशा अपने पास रखें, जो कि हार्ट अटैक से बचाव में मददगार साबित होती है और इमरजेंसी की सूरत में राम किट में मौजूद दवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं। इससे मुख्य फायदा ये होगा कि जो हमारे इलाज पे जो व्यय होता है, जो कि हार्ट की बीमारी में काफी ज्यादा हो सकता है, ये उसको भी कम करेगा। दूसरा इसका एक फायदा जो सामाजिक तौर पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे अस्पताल हैं, जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो पूरी अपने चरम पर रह के काम करती है। क्योंकि हमारा प्रदेश और ये देश इतना बड़ा है कि यहाँ पे कभी कभी चीज़ें बहुत जब समय होता है, जब बीमारियाँ पीक पे होती हैं, तो कितनी भी अस्पताल, कितनी भी सुविधाएं कम पड़ जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आपको एडमिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अस्पतालों पे आने वाला मरीजों का जो बोझ है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। माहिरीन का ख्याल है कि अक्सर दिल का दौरा पड़ने से मौत की वजह अस्पताल पहुंचने में ताखिर होती है। अगर मरीज को दिल का दौरा पड़ने की सूरत में दी जाने वाली जान बचाने वाली जरूरी अद्वियात बर वक्त मिल जाएं, तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि मुसलमानों की आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी।
कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दोस्तों, ऑटिज्म का कई बार कुछ बच्चे शिकार हो जाते हैं और ये वो डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे ना तो बोल सकते हैं, ना बातचीत कर सकते हैं, ना ही लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं और फिर पढ़ाई तो कर ही नहीं सकते। और जाहिर सी बात है, ऐसे बच्चों के जो माँ बाप होते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी में क्या कुछ कर पाएंगे। लेकिन आज इन बच्चों ने नया कारनामा अंजाम दिया है। जी हाँ, इन बच्चों ने तकरीबन 165 किलोमीटर की तैराकी करके सभी को चौंका दिया है। क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए देखते हैं। ऑटिज्म एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें मुब्तला बच्चे को बोलने, पढ़ने, लिखने और लोगों के साथ मेलजोल में दुश्वारी होती है। इनके सीखने, तरक्की करने और तवज्जो देने के तरीके भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स पुरअज़्म हो तो क्या नहीं किया जा सकता। अगर इंसान में हिम्मत हो तो वो हर मुश्किल पर काबू पा सकता है, चाहे वो पहाड़ हो या समंदर। जरा इन बच्चों की मासूम चेहरों को देखें, ये इतने ही मासूम हैं जितने वो नजर आते हैं। दरहकीकत अभी चंद रोज कबल वर्ल्ड रिकॉर्ड सीरीज स्विमिंग की वजह से 14 बच्चों का एक ग्रुप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में मुब्तला होने में कामयाब हो गया। इन्होंने 3 कश्तियों में तैराकी की और जिला कोडुलूर से चेन्नई मरीना बीच तक का 165 किलोमीटर का सफर तैराकी के कोच की सेट के साथ मुकम्मल किया। 165 kilometers is such a long distance, and not one or two children, 14 children could complete 165 kilometers. 3 of them done 17 kilometers at a stretch, which is very high speed in about 4.5 hours. This is incredible. This is an historical event. This has not happened anywhere in this world. This is the first attempt. So we are really proud to have especially talented kids. We had a very small thought. We had a very small thought of making a 50-kilometer relay with 4 or 5 children. That was the original plan. But when we started exploring that, we found so many children are capable, and irrespective of the economical condition of the families, but the children are very much capable. So we thought, let us not make money as a barrier. Let us share the expenses among the 14 families, and let us try to get some sponsorship if possible through friends and relatives. And then slowly, when the children's number increased, we then moved our target. They have more abilities and less disabilities, and they have emotional, physical, mental, everything is same as but the frequency and the ability to show it as what we do is not the same. Actually, in that way they are different. Otherwise, they are like all of us. वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन और एशिया बुक रिकॉर्ड ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले 14 बच्चों द्वारा कुड्डलूर से चेन्नई तक तैरकर बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड सी स्विमिंग एक्सपेडिशन को मंजूरी दी है। इन बच्चों की हिम्मत को देखने के लिए उनके परिवार के सदस्य और बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी आए हुए थे। सभी बच्चों को तमगे और सर्टिफिकेट दिए गए और ये उनके जिंदगी का एक खास लम्हा था जो उन्हें मुस्तकबिल में आगे बढ़ने की तरकीब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यूपीआई से हम लोग बहुत आसानी से पैसे का लेन देन कर लेते हैं और वक्त भी बहुत कम लगता है। उसकी पता है क्या है वजह? उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि हम सब लोग तालीम याफ्ता हैं। हम सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूपीआई का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। लेकिन आज हम आपको ऐसी संस्था से मिलवाने जा रहे हैं जो रेडी वाले,
रेवड़ी वाले या फिर जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं उनको यूपीआई के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से वो छोटी छोटी लेन देन से लेकर बड़ी लेन देन तक कैसे कर सकते हैं, और इसकी वजह से काफ़ी दुकानदारों को बहुत आसानी भी हो रही है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इन संस्था के लोगों से और जानते हैं कि छोटे छोटे दुकानदार किस तरह से अपना लेन देन कर पा रहे हैं। अगर आपकी जेब में नकद पैसे ना हो, फिर भी आप यूपीआई के माध्यम से सारी सुविधाएं सरलता से हासिल कर सकते हैं। हम और आप इतने शिक्षित हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और दूसरे फाइनेंशियल मामलों को समझ सकते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सब्जी बेचने वाले, फूल और फल बेचने वालों को ये ज्ञान कैसे मिलेगा? तो आइए भेंट करते हैं गुजरात के अहमदाबाद में काम कर रहे श्री सुविधा संस्था के कार्यकर्ताओं से, जो इस कार्य को खूब अच्छे से कर रहे हैं। पिछले 8-10 सालों में बहुत सारा बदलाव आ गया है। अगर हम बात करें तो डिजिटल पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, डेबिट कार्ड, डेबिट क्रेडिट अमाउंट बहुत ही जनरल हो गई, जीएसटी जैसी चीज़ें आ गई, बहुत सारा बदलाव आ गया है। ये सारा बदलाव आप और मैं शायद आसानी से समझ सकते हैं, पर ये सारा बदलाव एक ऐसे वर्ग के लोगों के पास भी पहुंचा है जिनके पास इसका पूरा नॉलेज नहीं है। हाँ, सरकार, आरबीआई और बहुत सारी संस्थाएं इसका पूरा प्रयास कर रही है कि इस लोगों को एजुकेट कर पाए। बट बीइंग इंडिविजुअल पर्सन, बीइंग अ प्रोफेसर, मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया अपने समाज के लिए, वहीं से एक विचार के साथ मैंने शुरुआत की श्री सुविधा संस्था की। प्रहलाद नगर और बहरामपुरा के स्थानीय ठेले और रेहड़ी वाले न सिर्फ बैंक से जुड़े व्यवहार समझते हैं, बल्कि इसके साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ और योजनाओं को भी समझते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। हर जगह पे जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है, बिजनेसमैन है, छोटे लेवल पे धंधा चलाते हैं, छोटी रेकड़ी लगाते हैं, उनको हम ये सिखाते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं कि उनको कैसे अपना जो धंधा है उसको ऑर्गेनाइज वे में करना है। पहले तो मैं क्या है ऐसे ही लेता था रोकड़ में, अब मैं पेटीएम, गूगल पेटीएम वगैरह चला रहा हूँ, उससे मेरा थोड़ा अच्छा भी है, धंधा पानी भी हो जाता है अपने हिसाब से। कस्टमर चाय पीने के लिए आते हैं, सब ऑनलाइन वाले थे, मेरे उधारी बहुत होती थी तो मेरे पास यूआर कोड नहीं था, इसलिए मेरे उधारी बहुत फंस जाती थी। अभी क्या है, मैंने यूआर कोड लगा दिया है, अभी ऑनलाइन चालू हो गया मेरा, मैं बैंक में खाते में पैसा जाता है, मैसेज भी आता है, बहुत अच्छा है। अभी उधारी मेरी फंस नहीं रही है, नगद आ रहे पैसे, ऑनलाइन से ही आ रहे हैं, मैसेज आ रहा है। श्री सुविधा संस्था के कार्यकर्ता अलग अलग इलाकों में जाते हैं और ठेले रेहड़ी वालों को इन लाभों के बारे में बताते हैं और इसका कैसा इस्तेमाल करना है उसे समझाते हैं। अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ हर्षदीप सिंह जडेजा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। फोटो देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवाल। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमान आज दलियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की।
आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो दोस्तों, हम आप तक पहुंचा रहे हैं कुछ ऐसी खास कहानियां खास लोगों की जो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं बल्कि समाज को एक नई समत दे रहे हैं, समाज को कुछ अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। और वाकई यही तो गुड न्यूज़ होता है कि हम चाहें तो अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, हम चाहें तो पॉजिटिव तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और समाज में न सिर्फ अपना मकाम बना सकते हैं बल्कि समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगियां भी बदली जा सकती हैं। ज़रूरत बस इस बात की है कि हम कुछ अच्छा सोचें, कुछ बेहतर सोचें, और कुछ ऐसी ही कहानियां आपके लिए हम ला रहे हैं। तो चलिए अगली खास कहानी में क्या कुछ खास है, क्या कुछ बेहतर है, आइए जान लेते हैं। पंजाब के पठानकोट के एक निजी मॉडर्न स्कूल के 2 तालिबे इल्मों ने एक खुसूसी ड्रोन डिजाइन किया है। इस ड्रोन को फोटोग्राफी, जंगली हयात का पता लगाने के साथ साथ मुल्क की सलामती के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ड्रोन को स्कूल की जानिब से मुनक्किदा एक नुमाइश में दिखाया गया था। हमारा इसको बनाने का मकसद ये था ताकि हम इससे बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकें, जैसे कि हम इसको फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको नई वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ ढूंढने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको हम देश की सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर्स पे कंट्रोल चेक रखने के लिए, और वो भी उसके लिए हमें कोई बॉर्डर पे किसी को भी प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये हम ऑटोमेटिकली वहाँ से कंट्रोल फ्लाई करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो बैटरी है इसको हम रिचार्ज करके कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिचार्जेबल है एंड वेरी इजीली चार्ज हो जाती है। ये ड्रोन्स बनाया है जिसके अंदर ये 4-7 मैक्सिमम 4 to 5 कंपोनेंट्स हमने यूज़ किया है। इसको यूज़ करके हैंडमेड रोबोट बना सकते हैं। जो ड्रोन्स हम मार्केट में देखते हैं उससे ये ज़्यादा बेटर है। ये सिक्योरिटी पर्पस, गेमिंग पर्पस, फोटोग्राफर्स ऑल वेयर यूज़ दिस। ये कार्निक और जतिन हैं जिन्होंने अपने उस्ताद रजनीश की मदद से सिर्फ 17,000 रुपए खर्च करके ये ड्रोन तैयार किया है। इस स्कूल के प्रिंसिपल नीरज मोहन पुरी ने कहा कि मौजूदा दौर के मुताबिक तलबा का तैयार करदा ये ड्रोन मुआशरे के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। इसमें जो चीफ अट्रैक्शन हमारी रही है, ये जो बच्चों के पर्सनली बनाया हुआ एक ड्रोन है जिसकी अराउंड कॉस्टिंग समवेयर 16 to 20,000 कॉस्ट करती है। इट इज़ इंडिजीनियसली मेड इन आवर ATL लैब। बच्चों ने अपना टैलेंट, जो हमारा इंडिया का एक मिशन है, स्किलिंग इंडिया एंड वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन, द चीफ पर्पस ऑफ दिस वाज टू एग्जिबिट that students really have got lot of talent and they need a platform where they can exhibit their talent. कार्निक और जतिन ने पहले फ्लाइंग मॉडल बनाया और फिर ड्रोन पर काम शुरू किया, जिसमें वो बिलाखिर कामयाब हो गए। इस कामयाबी पर स्कूल के तलबा, असातिज़ा और उनके वालिदैन दोनों बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो ये थी कुछ खास लोगों की खास कहानियाँ जो हम सब की ज़िंदगी बदलने का दावा करते हैं। और ये वाकई बात सही भी है कि अगर हम अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ खास करना चाहें, कुछ बेहतर करना चाहें, हमारे अंदर इतनी सलाहियत है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और एक ख़ास काम जो हम आपसे हमेशा कहते हैं और वो ये कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिएगा, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी बात के साथ बाय बाय एंड टेक केयर। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी, क्योंकि अब है गारंटी हमारी। शादी.com, रजिस्टर नाउ। वो बंदर और बिल्ली वाली बुक जो तुम्हारी फेवरेट है? हाँ। मैं उस बुक को पकड़ूंगी और पेजेस पलटूंगी और तुम उसे पढ़ना। हाँ। फिर
बंदर ने बिल्ली को बोला, खाओ खाओ खाओ, ये मीठे फल खाओ खाओ खाओ। और अब ये पेज पलटा, और बिल्ली बोली म्याऊ म्याऊ म्याऊ। देखिए गली गली सिम सिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मैं कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ और किसी अन्य पुरुष की मैं सोच भी नहीं सकती। संतान के विवाह का निर्णय माता पिता लेते हैं। प्रत्येक वयस्क मनुष्य अपने विवाह का निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र है। शास्त्रों में भी यही वर्णित है पिताजी। हमें शास्त्रों का ज्ञान न दो दुष्ट बालिके। हम महाराज जयसेन हैं, महाराज जयसेन, अवंतिका के महाराजा। स्वयं महाकाल भी हमसे प्रश्न नहीं कर सकते। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ऐसी ट्रेन जिसमें जरूरत के हिसाब से बदल जाता है इंटीरियर। दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी डॉयचे बान आइडिया ट्रेन को कर रही है टेस्ट। जानिए विस्तार से अगले शनिवार सुबह 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।